चलिए बच्चों, पिछले क्लास के आगे अपन चलें। ये क्वेश्चंस हैं, हमको इनको सॉल्व करना है। सॉल्व द गिवन इन इक्वेशंस। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 1/x-4 इज लेस देन 0। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। लेस देन 0 का मतलब बच्चों नेगेटिव वैल्यू। आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 1 जो है न्यूमरेटर में, और 1 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू कैसे आएगी, लेस देन 0। इसका मतलब x-4 जो है उसको कैसा होना पड़ेगा, लेस देन 0। इसका मतलब x-4 + 4 लेस देन 0 + 4, -4 + 4 कैंसिल, तो x इज लेस देन 4। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x है बिलोंग्स टू, डेफिनेटली इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, फ्रॉम -∞ टू 4, राइट, 4 टू -∞। मतलब नंबर लाइन पर जब अपन शो करेंगे तो यहाँ पर 4 जो है क्लोज नहीं रहेगा, क्योंकि 4 से लेस चाहिए। और कहाँ तक जाएगा ये, अप टू -∞। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, x+1 अपॉन x+3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ 1, राइट। तो इसमें क्या कीजिएगा, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मतलब राइट हैंड साइड पे 0। तो इसके लिए क्या करोगे, x+1 अपॉन x+3 -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 -1, सब्ट्रैक्टिंग 1 इन बोथ साइड्स। अब ऐसा करने से लेफ्ट हैंड साइड तो एलसीएम बन गया x+3। पहले क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 बनने से आपको थोड़ा आसान हो जाएगा सोचने में। तो यहाँ पर हो गया x+3, एलसीएम हो गया तो ये x+1 माइनस x+3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ 0। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको क्लियर है x और -x कैंसिल हो जाएगा। 1 - 3 मीन्स -2 अपॉन x+3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ 0। अब आपके पास में ये आया है, राइट। इससे आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूमरेटर जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, जबकि ये पूरी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ऐसा तभी आएगा जब x+3 ये कैसा होगा, लेस देन और लेस देन 0। नेगेटिव आना चाहिए ना, ये न्यूमरेटर नेगेटिव है, यदि डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। अच्छा एक और बात, x+3 लेस देन और इक्वल टू 0 हम नहीं कर सकते, क्योंकि यदि इसको 0 बना दिया आपने तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट, क्लियर। तो x+3 इज लेस देन 0। तो x+3 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हुआ इक्वल टू क्यों नहीं किया, x+3 की वैल्यू यदि इक्वल टू 0 कर दोगे तो -2/0 -∞ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब x+3 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन 0। इसका मतलब x+3 -3 इज लेस देन 0 -3। ये कैंसिल हो गया, मतलब x इज लेस देन -3। मतलब यहाँ पर x जो होना चाहिए बिलोंग्स टू -3 टू -∞। ये हो जाएगा आपका -∞ टू -3 ओपन इंटरवल। इसका मतलब है नंबर लाइन पर यदि अपन बात करें तो -3 से कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। ये पूरा ऐसा रहेगा, क्लोज नहीं करेंगे अपन, ओपन इंटरवल, क्योंकि x की वैल्यू -3 नहीं, उससे कम, राइट। कॉपी कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमको ये जो वैल्यू x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोला गया। अब ये ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि पहले तो आप इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा। 0 से इक्वेट करने के लिए आपने करेंगे x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1, दोनों तरफ माइनस 1 से कर दीजिए। ऐसा करने से एलसीएम हो गया आपका x प्लस 4, ये हो गया x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4, यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ 0। एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल। अब 3 माइनस 4 मीन्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ 0। मतलब ये जो वैल्यू आनी चाहिए आपकी वो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए। अब लेकिन इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि न्यूमरेटर तो नेगेटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगी, जब x प्लस 4 की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। कैसी होगी, नेगेटिव। अच्छा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इसको 0 कर दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इसलिए x प्लस 4 जो है वो इक्वल टू 0 वैलिड नहीं है। तो मतलब क्या रहेगा फिर x प्लस 4, इसका मतलब x प्लस 4 वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब समझ रहे हैं आप, नेगेटिव। यदि ये नेगेटिव हो गया डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, तो माइनस अपॉन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में ये बात आ सकती थी कि ये लेस देन 0 तो चलो सर समझ में आ गया कि नेगेटिव चाहिए, पर इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता। अरे इक्वल टू 0 यदि कर दोगे तो ये माइनस 1/0 मतलब माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना। माइनस इन्फिनिटी का मतलब 0 से ग्रेटर थोड़ी रहेगा। इसलिए x प्लस 4 की वैल्यू हमेशा कैसे रहेगी, लेस देन 0। इसका मतलब है x प्लस 4 माइनस 4 लेस देन 0 माइनस 4 4 कैंसिल मीन्स x लेस देन माइनस 4। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस 4 नहीं, माइनस 4 से कम। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4, ओपन इंटरवल रहेगा। और यदि इसको नंबर लाइन बस शो करोगे तो ये हो जाएगा -4, फिर यहां से ऐसे जाएगा माइनस इन्फिनिटी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 2, राइट। तो इसमें आप कर सकते हो x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस 2, बोथ साइड सब्ट्रैक्टेड बाय 2। तो डेफिनेटली यहाँ पर जाएगा एलसीएम x प्लस 5, जाएगा x माइनस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो ये जाएगा x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 10 अपॉन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय -1। -1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो ये प्लस हो जाएगा, x प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 5, राइट। लेकिन ये सिंबल जो है वो चेंज आएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब इस आपको सोचना है कि इसकी वैल्यू लेस देन 0 कब होगी, जब न्यूमरेटर जो है वो भी नेगेटिव होगा और डिनोमिनेटर जो है वो भी नेगेटिव होगा। तब माइनस इंटू माइनस, सॉरी, जब न्यूमरेटर यदि प्लस होगा तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, माइनस। और यदि न्यूमरेटर माइनस होगा तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, प्लस। मतलब दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस
देयरफॉर x प्लस 12 ये कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। x प्लस 5 लेस देन जीरो, एक कंडीशन ये बनेगी। सेकंड कंडीशन बनेगी कि x प्लस 12 ये कैसा हो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। तो फिर x प्लस 5 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। मतलब इसमें दो केस बनेंगे। तो अब पहले अपन फर्स्ट केस के बेसिस पर सॉल्व करें। तो व्हेन x प्लस 12 इज ग्रेटर देन जीरो एंड x प्लस 5 इज लेस देन जीरो। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि x प्लस 12 माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0 माइनस 12। क्या हो रहा है बच्चों, x प्लस 12 माइनस 12 ग्रेटर देन 0 माइनस 12। इसका मतलब x ग्रेटर देन माइनस 12, राइट। फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, तो इसके बेसिस पर ये वैल्यू आ रही है। और यहां के बेसिस पर देखिए अपन, तो x प्लस 5 माइनस 5 0 माइनस 5 कैंसिल, मतलब x लेस देन माइनस 5। मतलब यदि अपन नंबर लाइन पर बात करें तो ये हो गया माइनस 5 और ये हो गया माइनस 12। माइनस 12 ज्यादा छोटा होगा ना, लेफ्ट साइड होगा। तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन मतलब ऐसे जा रही है, माइनस 5 से बड़ी। और सॉरी, x इज लेस देन माइनस 5 बोल रहे हैं ना। लेस देन माइनस 5 का मतलब है कि ये ऐसा जा रहा है इस साइड, और x इज ग्रेटर देन माइनस 12 का मतलब है ये, मतलब यहां पर यदि आप देखें तो ये हो रहा ग्रेटर देन मतलब माइनस 12 से इंफिनिटी तक, और यहां पर क्या हो रहा है, ये है लेस देन माइनस 5, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 5, राइट। मतलब इस बेसिस पर x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, माइनस 12 x ग्रेटर देन माइनस 12, मतलब ऐसा राइट साइड। और यहां के बेसिस पर लेस देन, मतलब कॉमन पार्ट तो फिर यही है, माइनस 5 से माइनस 12, और वो भी क्लोज हो जाएगा बच्चों, क्लोज हो जाएगा ये, क्योंकि ये भी इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट के बेसिस पर जो कॉमन आना चाहिए, x बिलोंग्स टू, ये होना चाहिए फ्रॉम माइनस 5 टू माइनस 12, ये होना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट के बेसिस पर माइनस 5 टू माइनस 12, राइट, माइनस 5 टू माइनस 12, और उसमें 12 से बड़ा बोला है अपन को, 12 से ग्रेटर, मतलब उसमें माइनस 5 भी आ गया, और यहाँ माइनस 5 से माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस 12 भी आ गया। तो फिर ये पूरा हो जाएगा। फिर सेकेंड वाले पार्ट पर देखो अपन, इस वाले से, इसके बेसिस पर, तो सेकेंड x प्लस 12 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां के बेसिस पर लोगे तो x प्लस 12 माइनस 12 इज लेस देन 0 माइनस 12, ये कैंसिल, मतलब x इज लेस देन माइनस 12, राइट। मतलब यहां पर अपन बात करें तो यदि ये माइनस 12 है तो ऐसा जाएगा। यहां पर देखो तो x प्लस 5 माइनस 5 ग्रेटर देन 0 माइनस 5,
तो x इज ग्रेटर देन -5। इसका मतलब यहां पर -5 से राइट साइड, मतलब इनका तो फिर कोई कॉमन आंसर ही नहीं है। -5 ये हो रहा है, -12 ये हो रहा है, तो इस साइड और ये यहाँ तो कोई कॉमन पार्ट ही नहीं आ रहा है, तो इससे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो होगा केवल यही होगा, x बिलोंग्स टू। इसलिए इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -5 टू -12। हालांकि मुझे लिखना ऐसा चाहिए -12 टू -5, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी, राइट? कॉपी कर लीजिए। इसमें बच्चों जो होना चाहिए वो ओपन इंटरवल ही होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, है ना? यहां पर ये जो है ओपन इंटरवल, मतलब -5 वैलिड नहीं है, क्योंकि -5 इसलिए वैलिड नहीं है कि यहां पर आप -5 रखते हो तो -5 + 5 क्या हो जाएगा? 0। ये 0 हो गया, ये 0 नहीं होना चाहिए, राइट? तो क्योंकि यहां पर जब आप रखोगे -5, यहां भी -5, तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0, तो मतलब -∞ आ जाएगा। इसलिए यहां पर जो रहेगा ये क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा। कौन सा इंटरवल रहेगा? ओपन। ऐसे माइनस के केस में -12 भी आप रखते हो तो जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 2 आ जाएगी, जबकि होना है कैसे चाहिए? ग्रेटर देन 2। आप करके देख लीजिए, -12 रखेंगे तो -12 - 2 -14 हो जाएगा, और यहाँ -12 + 5 तो -7 आ जाएगा, तो ये कैंसिल होगा, 14/7 2 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें आंसर होना चाहिए ओपन इंटरवल फ्रॉम -5 टू -12, -12 टू -5, राइट? क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 4 / x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ 2। इसका मतलब x + 4 / x + 2 -2 लेस देन और इक्वल टू 2 - 2। मतलब आपका एलसीएम आ रहा है x + 2, x + 4 minus twice of x + 2 is less than or equal to of 0। इसका मतलब x + 4 - 2x - 4 upon x + 2 is less than or equal to of 0। मतलब x - 2x - x and 4 - 4 cancel, x + 4 - 2x अच्छा यहाँ पर x - 4 है, सॉरी ये -4 है, ये भी -4 है, यहाँ भी -4 है, ये कैंसिल नहीं होगा फिर, है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा x - 2x - x -8 अपॉन x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ 0। इसका मतलब -x + 8 अपॉन x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ 0। मल्टीप्लाइड बाय -1 इन बोथ साइड्स, तो डेफिनेटली ये प्लस हो जाएगा, x + 8 अपॉन x + 2 एंड 0 × -1 0, लेकिन सिंबल बदल जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन रही है बच्चों। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव ना। तो पॉजिटिव कब होगा? जब x + 8 भी कैसा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ 0, है ना? और x + 2
ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। 0 नहीं हो सकता, 0 कर दोगे इसको तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना। तो x प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन तो ये बनेगी। सेकंड कंडीशन बनेगी x प्लस 8 लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव करना है। अब यदि न्यूमरेटर नेगेटिव करोगे तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब x प्लस 2 इज लेस देन 0, इक्वल टू 0 आप नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल 0 बनाने के लिए इसको आप 0 नहीं करेंगे। तब ये दो केस बन रहे हैं, तो इसमें से अपन पहले फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो बच्चों एक केस तो ये बन रहा है। अब यदि इस केस में देखें अपन, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ 0 माइनस 8, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ माइनस 8, राइट। यहां से देख x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 माइनस 2 मीन्स x इज ग्रेटर देन माइनस 2। ये कंडीशन बन रही है। यहां के बेसिस पर देखें तो ये हो रहा है -8 टू इन्फिनिटी, -8 टू इन्फिनिटी। और इस बेसिस पर देखें यदि हम, तो ये हो रहा है -2 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब नंबर लाइन पर यदि हम देखें तो ये हो गया -2, ये होगा -8, -8 लेफ्ट साइड रहेगा, -2 ग्रेटर है -8 से। इस बेसिस पर देखो -8 से इन्फिनिटी, मतलब ये ऐसा जा रहा है। और -2 टू इन्फिनिटी देखो तो ऐसा जा रहा है। हमको क्या चाहिए, कॉमन। कॉमन कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, यहां से कॉमन स्टार्ट होगा, क्योंकि इस वाले सॉल्यूशन में तो ये है ही नहीं वैल्यूज। इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू, बोलो क्लोज नहीं, क्लोज नहीं, यहां पर भी रहेगा ओपन। तो क्या रहेगा बोलो, -2 टू इंफिनिटी, राइट। फर्स्ट के बेसिस पर कॉमन चाहिए ना अपन को वैल्यू, तो कॉमन वैल्यू तो यहां से स्टार्ट होगी। इसमें देखो यहां से ऐसा है इन्फिनिटी तक, इस वाले में -2 टू इन्फिनिटी। हमको जनरल वैल्यू चाहिए कॉमन, तो वो यहीं से स्टार्ट होगी दोनों में। तो इसलिए आंसर कहां से स्टार्ट होगा, -2 टू इन्फिनिटी। अब सेकेंड वाले केस को देखते हैं। सेकेंड केस का मतलब व्हेन बोथ आर नेगेटिव, तो x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू -8। क्यों बच्चों, दोनों तरफ -8 किया। यहां से देखो x प्लस 2 इज लेस देन 0, दोनों तरफ -2 कर दिया, x इज लेस देन -2। अब नंबर लाइन, ये हो गया -2, ये हो गया -8। x बोला है लेस देन तो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, मैंने सामने ही किया हुआ है। तो यहां पर जब अपन ने फर्स्ट कंडीशन ये वाली ली थी, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, उसके बेसिस पर अपने को जो आंसर मिल रहा है -8 टू इन्फिनिटी, क्योंकि x ग्रेटर देन बोला है -8 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर
x प्लस टू इज ग्रेटर देन माइनस टू से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस टू से इन्फिनिटी। तो कॉमन वैल्यू जो होगी उसमें अपन इसको छोड़ देंगे, यहां से पूरी वैल्यूज लेंगे, तो माइनस टू टू क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ये सारी वैल्यूज। और जब सेकंड कंडीशन अपन फॉलो करते हैं, x प्लस एट इज लेस देन और इक्वल टू 0 और x प्लस टू इज लेस देन 0, तो यदि इनको सॉल्व करते तो x इज इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा माइनस एट, मतलब माइनस एट से कम सारी वैल्यूज। और यहां के बेसिस पर x इज लेस देन माइनस टू, तो माइनस टू से कम सारी वैल्यूज, तो कॉमन वैल्यूज यहां से स्टार्ट होगी माइनस एट से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसके बेसिस पर आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस एट टू माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एट। तो फिर जब अपन दोनों को कॉमन करें तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एट यूनियन माइनस टू टू इन्फिनिटी, राइट। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों।